दोस्तों, आपके सामने आज बहुत बड़ी एक खबर लेकर के मैं आ रहा हूं। जो आज की मौजूदा सत्ता है, जो 2014 में देश की जनता के साथ बहुत सी वादा किया था, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में घुमाने की, काले धन वापस लाने की, भ्रष्टाचार मिटाने की और गरीब गुरबे की पैसा यदि कोई बड़ा पूंजीपति हड़प लिया है उसे दिलाने के भी वादा किया था। मोदी जी में और अमित शाह में ज़्यादा सा भी नैतिकता हो तो कम से कम देश में जो गरीब गुरबे की पैसा सहारा का में जमा है और जिस ढंग से सहारा इंडिया को बचाने के लिए ये लोग 10 साल जो अथक प्रयास किए, उतना ही प्रयास अगर चंद महीनों को ये लोग कर दें तो सहारा निवेशकों का एक एक पैसा कम से कम मूलधन के साथ, उनका इंटरेस्ट के साथ वापस आ सकता है। लेकिन उसके लिए 56 इंच का जिगर चाहिए। आतंकवादी हमले के बाद मोदी जी का जो विदेशों में डंका बज रहा था और मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया जाता था, गोदी मीडिया के द्वारा, उन तमाम चीज़ों की कलई खुल गई है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग से लेकर के तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, सबकी परत दर परत पोल खुल रही है। लेकिन आज भी सहारा इंडिया का प्रबंधन हो या सहारा इंडिया के जो मालिकाना हक जिनके हाथों में हैं, वे तमाम लोग आज भी अपनी देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। एक साइकिल पर नमकीन बेचने वाला सहारा श्री, और आज जो अडानी अंबानी के नाम सुनते हैं उसके पहले सहारा श्री का ही नाम था, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट मैच तक का आयोजन किया था, बैंक तक ले खोल दिए थे। लेकिन कुछ गलतियां करने के बाद सहारा श्री पर जो भारत सरकार ने लगामें कसना शुरू किया और यहाँ तक हुआ कि जो गलत ढंग से सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या इनकी 12-13 कंपनियाँ जो हैं, उन तमाम कंपनियों के द्वारा जिस ढंग से भारतीय जनता का, गरीब गुरबे या कहे कि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का जिस ढंग से भयोद्वहन किया गया, लालच देकर के जिस ढंग से निवेश कराया गया, और सहारा श्री अपनी झंडा फहराते रहे और अमीरों की श्रेणी में, और उनकी लड़के की जो शादी हुई थी उसका भी जो वर्णन देखने को मिलता है, और उस समय के जो सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे वे उनका अनुयायी बन गए थे, जो आज भारतीय जनता पर अत्याचार से लेकर के हर जुल्म ढह रही है, लेकिन उनके मुख से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा। लेकिन आज लगभग 11 साल बीतने जा रहा है, यानी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद देश के सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री भी हैं, और पूरी तरीके से देश पर भाजपा आरएसएस की कमांड है। लेकिन अब तक गरीबों का कोई कल्याण नहीं हुआ, बल्कि जो गरीब कांग्रेस के समय में थे उनकी संख्या बढ़ कर के दोगुनी हो गई, उनकी रोजगार छीन लिया गया, उनका जो शिक्षा का अधिकार था वे छीन लिया गया, महंगाई बेरोजगारी हताशा बढ़ गई, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा चुनावी मोड में, यानी 11 साल में आप देख लीजिएगा तो चुनावी मोड में रहे या विदेश की यात्रा की, लेकिन कहीं पर भी उनको सफलता नहीं मिली। क्योंकि अभी जो हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद या कहें हुआ कि जो गलत ढंग से सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या इनकी 12-13 कंपनियां जो हैं, उन तमाम कंपनियों के द्वारा जिस ढंग से भारतीय जनता का, गरीब गुरबे या कहे कि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का जिस ढंग से भयोद्वहन किया गया, लालच देकर के जिस ढंग से निवेश कराया गया,
और सहारा श्री अपनी झंडा फहराते रहे और अमीरों की श्रेणी में और उनकी लड़के की जो शादी हुई थी उसका भी जो वर्णन देखने को मिलता है। मोदी जी में और अमित शाह में ज़्यादा सा भी नैतिकता हो तो कम से कम देश में जो गरीब गुरबे की पैसा सहारा का में जमा है और जिस ढंग से सहारा इंडिया को बचाने के लिए ये लोग 10 साल जो अथक प्रयास किए, उतना ही प्रयास अगर चंद महीनों को ये लोग कर दें तो सहारा निवेशकों का एक एक पैसा कम से कम मूलधन के साथ उनका इंटरेस्ट के साथ वापस आ सकता है। लेकिन उसके लिए 56 इंच का जिगर चाहिए और अपनी पार्टी और अपने मूल्यों को त्याग करना होगा, तभी सहारा के उन संपत्तियों को जो कि सहारा निवेशकों के पैसे से खरीदी गई है, उन्हें बेच कर करके उन्हें पाई पाई का हिसाब देकर देश के आम आवाम को संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी तो हमेशा चुनावी मोड में रहने वाले हैं। वे आजकल बिहार की विशेष दौरा कर रहे हैं और बिहार में वे 5,000 करोड़ के जो घोटाला हुआ था, जो लालू यादव के माथे पर मरी गई थी, जबकि आज खरबों खरब की घोटाला हो रही है। उसमें अनिल अंबानी से लेकर के अडानी से लेकर के तमाम मोदी के चहेते पूंजीपति फंसते नजर आ रहे हैं और आज अमेरिका के पास झुकने का नतीजा भी यही है, क्योंकि अडानी अमेरिका में फंस चुके हैं और इसलिए मोदी पूरे विश्व में चुप बैठ गए। अब न उनकी विदेश की यात्रा हो रही है, नहीं उनकी विदेशों में डंका बज रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया अब मोदी की डंका नहीं बल्कि उनकी लंका में आग लगा रही है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।